नमस्ते, स्वागत है हेमा फाउंडेशन में। मैटर दो या दो से अधिक घटकों से बना होता है जिसे सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस एक प्रकार का मैटर है जिससे विज्ञान के अनुसार भौतिक तरीकों से किसी अन्य प्रकार के मैटर में विभाजित नहीं किया जा सकता। शुद्ध सब्सटेंस शब्द का तात्पर्य ऐसे सब्सटेंस से है जिसमें केवल एक ही घटक होता है और कुछ भी नहीं। हम जानते हैं कि मैटर कणों से बना हुआ है जो एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित होते हैं। गैस के कण अच्छी तरह से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। दूसरी ओर ठोस पदार्थ में ऐसे कण होते हैं जो कसकर बंधे होते हैं। आमतौर पर उनके चारों ओर घूमने की कोई गुंजाइश नहीं होती। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्व अपने परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मैटर शुद्ध अथवा अशुद्ध हो सकता है। अशुद्ध सब्सटेंस सजातीय या विषमांगी हो सकता है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को सीखते समय आप मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अखंडता, लचीलापन और निस्वार्थता और सभी रूपों के बीच एकता। अब ये मूल्य आशावाद से कैसे जुड़ता है, इस पर प्रकाश डाला जा सकता है कि मैटर की विभिन्न अवस्थाएं हमारे जीवन के विभिन्न चरणों की तरह हैं। हमें जीवन में विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, पर आखिर में व्यक्ति को अखंडता और विशिष्टता को एक बार सुरक्षित करना होगा और किसी भी समय और समय पर हमारे जड़ों तक वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। एक अन्य पहलू जिस पर चर्चा की जा सकती है वो पानी जैसे तरल पदार्थों द्वारा प्रदर्शित अंतर्निहित लचीलापन। पानी अपने स्वरूप में किसी भी परिवर्तन के प्रति लचीला होता है और परिस्थिति की मांग होने पर अलग अलग अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तरल और गैसीय अवस्था में ये उस बर्तन का आकार लेने के लिए भी तैयार हो जाता है जिसमें इसे रखा जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति को लचीला और स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। मुख्य ध्यान केंद्रित मूल्य आशा या आशावाद है। मैटर की प्रत्येक अवस्था जब वो अलग अलग आकार लेती है, जब एक रूप आकार बदलता है तो हमेशा कुछ अलग होता है। इस तथ्य की सराहना करें कि आशावाद, लचीलापन और अनुकूलनशीलता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। हमें पानी की तरह होना चाहिए जो कंटेनर का आकार लेने और आशावादी दिखने के लिए तैयार है। अगली गतिविधि में यदि आप कंटेनर बदलते हैं तो पानी वही आकार ले लेता है। इससे पता चलता है कि परिस्थिति की मांग होने पर पानी नई अवस्था में बदलाव को अपना लेता है। इसका एहसास करें। तरल और गैस में प्रसार की घटना की तरह यदि आपने अपने मन को प्यार, खुशी और सकारात्मक जैसे गुणों से भर दिया तो ये अंततः आपके आसपास के अन्य लोगों तक फैल जाएगा। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगी।